Hello students. So basically this is my first lecture to you. So I am going to start with the basic of organic chemistry. Basic करवाने से पहले you have to know about the periodic table and just write 1 to 30 elements of periodic table. So this is the first 20 elements which I am writing there. देखो first है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. ये 10 एलिमेंट्स हैं ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड दीज आर द 11 to 20. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटाशियम एंड कैल्शियम. दीज आर द 20 एलिमेंट्स. अब मैं इसको इरेज नहीं करूँगी. सबसे पहले हमें इसमें से क्या फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड आउट where are metals present and where are non-metal, noble gases कहाँ हैं and where the metalloids are present. तो ये चारों को देखने के लिए we have to know about magic numbers. तो magic numbers क्या होता है. तो मैजिक नंबर से हम क्या फाइंड आउट करते हैं. वैलेंसी वैलेंट शेल ऑफ द गिवन एटॉमिक नंबर, जिससे हमें क्या पता लगता है कि मेटल कौन सा है, नॉन मेटल, मेटलॉइड एंड नोबल गैसेस कौन सी है. तो मैजिक नंबर के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है. वैसे दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द 9th क्लास. 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32. दीज आर द मैजिक नंबर. अब देखो हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट. ये फर्स्ट एलिमेंट है. तो यहाँ पे मैजिक नंबर का मतलब क्या हो गया कि हम 1 to 20 में ऐसे एलिमेंट्स इनको फिलअप करेंगे कि पता लग जाएगा इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं इसमें. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1. तो यहाँ पे अपना फर्स्ट मैजिक नंबर कौन सा है, 2. तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, 1. सो मैंने यहाँ पे 1 फिल कर दिया. नाउ द सेकंड एलिमेंट हीलियम है. हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2. दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द हीलियम इज ऑल्सो 2. सो अवर फर्स्ट मैजिक नंबर इज ऑल्सो 2. तो जो मैजिक नंबर की कंडीशन को फुलफिल कर देगा, फुलफिल का मतलब जिसके ये वाली शेल मैजिक नंबर और ये वाला मैच कर जाएगा, दैट मीन्स दीज आर कॉल्ड नोबल गैसेस. तो ये क्या हो जाएगा, नोबल गैस हो जाएगा. नेक्स्ट अपने पास है लिथियम. लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3, बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 3. एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं. एटॉमिक नंबर इसके कितना है, 3 है. तो फर्स्ट में क्या फिल करना है, हमने 2 फिल करना है, क्योंकि मैजिक नंबर में फर्स्ट में 2 है. बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो अब जैसा सपोज करो कि यहाँ पे 2 की सीट्स हैं, तो बैठने वाले कितने आ गए, 3 बैठने वाले आ गए. तो 2 की सीट्स पे 2 ही बंदे बैठेंगे ना, तो मैंने 2 को बैठा दिया. अब जो तीसरा वाला वो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे 8 की सीट्स पड़ी हुई हैं. क्लियर हो गया. तो यहाँ पे इसलिए मैंने जो 1 इलेक्ट्रॉन है दैट इज शिफ्टेड टू द 8. यहाँ पे 8 आ गया. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज बेरिलियम हैविंग एटॉमिक नंबर 4. तो पहले में अगेन कितने सीटिंग होगी, 2 सीटिंग होगी. अब नेक्स्ट 2 सीटिंग कहाँ पे हो जाएगी, 8 में हो जाएगी. अब नेक्स्ट में इसमें भी 5 आ गया. 5 में 2 की सीटिंग होगी, तो पॉसिबिलिटी ऑफ द 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे शिफ्ट होंगे, 8 पे शिफ्ट हो जाएंगे. ठीक है. तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी. अब देखो मैं यहीं पे पहले 1 to 10 आपको समझाती हूँ. अब 1 to 10 में बस आपने ये चीज़ देखनी है, ये चीज़ नोट करनी है कि मेटल कौन सी होती है. मेटल करवाने से पहले देखो वैलेंट शेल कौन से होते हैं. वैलेंट शेल कौन से हो गए, द आउटर मोस्ट शेल, उसको आप क्या बोलते हैं, वैलेंट शेल. जैसे सपोज वी हैव द लिथियम. लिथियम में एटॉमिक नंबर कितना है, 3. तो मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, 2 and 1 बना दिया. तो जो ये 1 है ये क्या होगी, उसकी आउटर मोस्ट शेल होगी. तो इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंट शेल. आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंट शेल. तो ऐसे ही बेरिलियम की कितनी होगी, 2. बोरोन की 3 है, इसकी कितनी है, 4 है. इज दैट क्लियर. अब नेक्स्ट है कि हमने क्या देखना है कि अगर किसी की वैलेंट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, आई रिपीट, अगर किसी की वैलेंट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, सो दैट आर मेटल. जिसकी वैलेंस में इलेक्ट्रॉन 4 से कम है वो क्या है, मेटल है. इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन 4 इन द वैलेंट शेल, सो दे आर नॉन मेटल. 4 से कम है तो क्या है, मेटल है. 4 से ज़्यादा है तो क्या है, नॉन मेटल है. इतना क्लियर हो गया. तो सपोज इफ द एलिमेंट इज ओनली 4, अगर एलिमेंट है ही 4 है तो उसका मतलब क्या आ गया, द गिवन एलिमेंट इज मेटलॉइड. सो यहाँ पे देखो जरा,
ये मैं दोबारा लिख देती हूँ थोड़ा सा। ये 1 आ गया, ये 2, ये 3 आ गया, ये 4। सो इसके वैलेंस शेल में लिथियम है अपने पास। लिथियम की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। तो मैंने एक 4 से कम ही आ गया ना ये, तो इसका मतलब ये क्या है? मेटल। छोटा सा सिंबल लिखेंगे M। द सेकेंड वन इज ऑल्सो मेटल, थर्ड वन इज ऑल्सो मेटल। एंड व्हाट अबाउट द फोर्थ वन विच इज कार्बन हैविंग एटॉमिक नंबर इज 6। अब मैंने क्या बोला है कि 4 से कम हो तो मेटल है, ज़्यादा हो तो क्या है? नॉन मेटल है। बट ये तो है ही 4 है, तो इसका मतलब क्या आ गया? दीज आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। अब मैं इसको बताती भी हूँ कि इसका मतलब क्या होता है मेटलॉइड्स और मेटल कट। अब नेक्स्ट क्या आ गया? ये 5 आ गया। 5 का मतलब क्या आ गया? 4 से इसकी वैल्यू क्या आ गई? ज़्यादा आ गई। तो ये तीनों क्या आ गए? नॉन मेटल्स आ गए। क्लियर हो गया इतना? अब देखो ज़रा, यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट की है, तो कैसे फाइंड आउट की है? अब देखो, अगर तो अपने पास 2 होता, मैजिक नंबर फर्स्ट कौन सा? 2 है। तो अगर अपने पास वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन होते तो वो क्या है? नोबल गैस है। तो यहाँ पे अपने वैलेंस शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या है? नोबल गैस है। ठीक है। तो अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी क्या है? नोबल गैस है। जैसे नियॉन में इसने देखो मैजिक नंबर की कंडीशन को फुलफिल नहीं किया हुआ, पहले 2 आ रहा है, यहाँ पे भी पहले 2 आ रहा है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी क्या आ गया? 8 है। सो ये भी क्या आ गया? नोबल गैस आ गया। अब समझ में आया कुछ कि नोबल गैस कौन से है, मेटलॉइड कौन से है, मेटल एंड नॉन मेटल कौन से है? इतना क्लियर हो गया? 4 से कम। ये तो हो गया थोड़ी क्रैमिंग पार्ट। अब आपको अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट बताती हूँ मैं कि होता क्या है इसमें। अकॉर्डिंग टू द रूल मेटल्स कौन से होते हैं, ये तो मैंने आपको 9th का काम करवाया। अब कम टू द +1 क्लास कि मेटल कौन से होते हैं। मेटल्स आर दोज विच लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। मेटल कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो लूजिंग और गेनिंग मेटल्स आर दोज विच लूज इलेक्ट्रॉन। सो सिमिलरली नॉन मेटल कौन से होते हैं? विच गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब मैंने आपको बोला है मेटल्स में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो इसका मतलब क्या हो गया? हीलियम तो क्या है? नोबल गैस है, क्योंकि इसने मैजिक नंबर की कंडीशन को फुलफिल किया हुआ। नेक्स्ट कम टू द लिथियम। मैं हाइड्रोजन की भी बात करूंगी पर बाद में। कम टू द लिथियम। लिथियम में कितने हैं? 2 और 1 है। यहाँ पे अगर इसने मैजिक नंबर की कंडीशन को फुलफिल करना है, सो लिथियम नीड्स 7 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। मतलब है कितने यहाँ पे? 8 है। मैंने यही कहा ना कि हर एक ने क्या करना होता है, हर किसी ने नोबल गैस बनना होता है, स्टेबल होना होता है। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 और 1 है। अकॉर्डिंग टू द मैजिक नंबर रूल्स होने कितने चाहिए थे? यहाँ पे 8 होने चाहिए थे। इज इट पॉसिबल कि हाँ भी कि दैट लिथियम गेन 7 इलेक्ट्रॉन टू बिकम नोबल गैस? कि ये पॉसिबल हो सकता है कि जो लिथियम है 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करके नोबल गैस बन जाए? नहीं। तो क्या करेगा? इंस्टेड ऑफ गेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? लूज कर देगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो व्हेन एनी एलिमेंट लूज अ इलेक्ट्रॉन दैट द एलिमेंट बिकम मेटल। तो इसका मतलब क्या हो गया? लिथियम इज ए मेटल। तो लिथियम पे चार्ज कौन सा आ गया? व्हेन इट लूज 1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम ए मेटल। इतना क्लियर हो गया? मेटल क्यों है? क्योंकि लिथियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके, अगर लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो ये क्या बन गया? 2। तो 2 क्या आ गया? नोबल गैस। देखो यहाँ पे मैजिक नंबर इसने फुलफिल कर लिया, तो इसका मतलब क्या आ गया? 2 क्या है? हीलियम है। तो हीलियम क्या है? नोबल गैस है। तो हर एक एलिमेंट ने क्या करना होता है? नोबल गैस की कंडीशन को ही फुलफिल करना होता है। अब नेक्स्ट किसी और एलिमेंट से लेके देखते पहले मेटल का ही। अब सपोज वी हैव बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। 5 में 2 और 3 आ गया। इतना क्लियर हो गया? 5 में 2 और 3 आ गया। अब यहाँ से भी आप देख के बता सकते हो कि हाँ भी 4 से कम है तो दैट इज ए मेटल। अगर आप दूसरा फंडा लगाएं मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी? 8, बट इसके पास कितने हैं? 3। कोई भी एलिमेंट 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर पाता। कोई भी एलिमेंट
4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर पाएगा। बट यहाँ पे देखो मैजिक नंबर की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए इसने क्या करना है, दे नीड 5 इलेक्ट्रॉन। तो इज इट पॉसिबल दैट बोरोन गेन 5 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम ए नोबल गैस पार्ट? नहीं। तो ये क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ गेनिंग दे लूजिंग स्टार्ट लूजिंग। तो कितने लूज करेगा, बोरोन 3 पॉजिटिव लूज करेगा। जैसे इसने 3 पॉजिटिव लूज किया, बन क्या गया 2, तो 2 क्या है, हीलियम क्या है, नोबल गैस। आ गया समझ के नहीं? अब नेक्स्ट करते हैं नॉन मेटल की बात। अच्छा थोड़ा सा टॉपिक यहाँ से एक और करवा देती हूँ मैं, कि जो लूजिंग करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज आता है उसके ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट्स आर कॉल्ड केटाइन। पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं हम, केटाइन। अभी सपोज करो मैंने लिथियम का अभी क्वेश्चन कराया आपको, ये लिथियम पॉजिटिव का क्या आ गया, कहला 2। अब देखो जो नॉर्मल जो एलिमेंट होता है उसका जो साइज होता है केटाइन से क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब कोई भी केटाइन का साइज उसके पेरेंट एलिमेंट से छोटा क्यों होता है। मैंने अब रिवर्स क्वेश्चन बोला है, पहले मैंने बोला था केटाइन से साइज एलिमेंट का बड़ा होता है, अब मैं बोल रही हूँ कि पेरेंट एलिमेंट का साइज बड़ा क्यों होता है एज कम्पेयर टू केटाइन। तो उसका रीज़न क्या आ गया, बिकॉज केटाइन का मतलब क्या होता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करना स्टार्ट करता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएंगे, बाहर निकलने शुरू होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइज उसका अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, केटाइन्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट इज नोबल गैसेस। नोबल गैसेस को सॉरी नॉन मेटल है। नॉन मेटल कौन सा होता है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो यहाँ से हम एलिमेंट लेते हैं फ्लोरीन। ये तीनों ही नोबल गैस है, FON, फोन बन रहा है ना, FON। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना आ गया इसका, एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9 अकॉर्डिंग टू द मैजिक रूल 2, 8 एंड 8। तो यहाँ पे फ्लोरीन को क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 4 से ज़्यादा गेनिंग पॉसिबल नहीं है, 4 से ज़्यादा लूजिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 4 से ज़्यादा ना वो कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, 4 से ज़्यादा ना इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। तो यहाँ पे इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए फ्लोरीन को बहुत ज़्यादा इजीली वे में 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा एंड फ्लोरीन बिकम नेगेटिव चार्ज अनाइन। और फ्लोरीन क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज अनाइन बन जाएगा। और ये 2,8 क्या बन गया, नियॉन बन गया, स्टेबल हो गया। क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर क्या है उसका 8, क्या आ गया ये 2 and 6। तो अगेन मैजिक नंबर की कंडीशंस क्या आ जाएंगे यहाँ पे, अगेन दे नीड 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। तो इंस्टेड ऑफ लूजिंग 6 इट गेन 2 इलेक्ट्रॉन मोर इजिली। तो जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा इट बिकम नेगेटिव मतलब अनाइन मतलब स्टेबल। क्लियर है? अब यहाँ से एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई द साइज ऑफ अनाइन, क्यों अनायन का साइज इज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम, क्यों अनायन का साइज लार्जर होता है उसके पेरेंट एटम से। तो यहाँ से इसका आंसर क्लियर हो जाएगा आपको कि जो सपोज करो एग्जांपल लेते हैं ਆਪਾਂ ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8, 2 and 6 इसकी क्या होगी, शेल होगी, इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग। वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, बट आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किए इट बिकम 2,8, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ऐड हो गए। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे इसका मतलब क्या आ गया, साइज इसका ऑटोमेटिकली लार्ज ना हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, दैट इज़ वाई द अनायन साइज क्या होता है, उसके पेरेंट एटम से बड़ा होता है, बिकॉज दे स्टार्ट गेनिंग द इलेक्ट्रॉन टू बिकम नोबल गैस।